नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। हेल्थ इंश्योरेंस के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए 65 की उम्र पार कर चुके लोगों के लिए नई पॉलिसी लेने की राह आसान कर दी गई है। साथ ही बीमा कंपनियां गंभीर बीमारी में हेल्थ पॉलिसी देने से मना नहीं कर सकती। आज हम नियमों के फायदे बताएंगे और साथ ही सीनियर सिटीजन कैसे ले सकते हैं एक अच्छा हेल्थ प्लान। इस पर रहेगी खास चर्चा, क्योंकि अब बीमा में नहीं है कोई उम्र की सीमा। इसी पर हमारे साथ खास चर्चा करने के लिए दो एक्सपर्ट शामिल हो चुके हैं। महावीर चोपड़ा, फाउंडर बेशक इंश्योरेंस, और बिनीता शाह, एसोसिएट डायरेक्टर आनंद राठी इंश्योरेंस। दोनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत करते हैं मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। पर सबसे पहले इन नियमों को, इन बदलावों को बारीकी से समझना जरूरी है। महावीर जी, जरा ये बताइए, समझाइए, क्योंकि कई कंपनियां हैं, अभी भी इंश्योरेंस कंपनियां वो सीनियर सिटीजन्स को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं। ये 65 प्लस के लिए, मतलब जो एक एज गैप को हटाने की बात की गई है, या फिर 65 प्लस इंश्योरेंस लेना आसान होगा सीनियर सिटीजन्स के लिए, क्या है ये सही तस्वीर, ये समझाइए पहले। राइट। तो पहले जो रेगुलेशन था, इसके पहले एक रेगुलेशन हुआ करता था जो अक्टूबर 2020 के आसपास लागू हुआ था। उसमें ऐसा एक क्लॉज था जिसमें कहा गया था कि जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज है इंडिया में, उसमें मिनिमम मैक्सिमम एज जो लिमिट है वो 65 इयर्स रहेगा। इसका मतलब ये है कि 65 इयर्स तक जो भी इंडिविजुअल्स है उनके लिए सारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज अवेलेबल होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए। अब ये जो नया रेगुलेशन आया है अप्रैल 1 2024 से, इसमें जो ये वाला कंडीशन है ये निकाल दिया गया है। इसका बेसिकली मतलब ये है कि अभी इंश्योरेंस कंपनीज अलग अलग टाइप की पॉलिसीज निकाल सकती है अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए, और ऐसी भी पॉलिसीज निकाल सकती है जो शायद सिर्फ 50 तक अवेलेबल हो। ऐसी भी पॉलिसीज निकाल सकती है जो मे बी 70 के लिए भी अवेलेबल हो। तो पहले ये एक लिमिटेशन हुआ करता था जो एक पॉलिसी में आपको हर इंश्योरेंस कंपनी को 65 तक कवर करना होता था, अब वो निकाल दिया गया है। तो इसका लार्जली कोई मेजर इंपैक्ट नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जो पहले पॉलिसीज अवेलेबल थी वो अभी भी अवेलेबल होगी 65 इयर्स के ऊपर वालों के लिए। और जो पहले पॉलिसीज में अगर कोई इंश्योरेंस के लिए कस्टमर जाता था और उसको मे बी कोई डिजीजेस थी या कोई इश्यूज थे और उनको 65 इयर्स के ऊपर पॉलिसी नहीं मिलती थी या 65 इयर्स पे पॉलिसी नहीं मिलती थी, वो उनको अभी भी वो पॉलिसी नहीं मिलने वाली है। राइट। तो एक्चुअली देखने जाए तो इन द रियल सेंस इससे कोई मेजर इंपैक्ट कस्टमर्स पे नहीं है। ओके, बिल्कुल, ये आपने थोड़ा सा इसकी डिटेल्स बताई महावीर जी। बिनीता, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा एक बज़ क्रिएट हुई कि अब इंश्योरेंस की कोई सीमा नहीं है, कितने भी उम्र के जो लोग हैं, स्पेशली वरिष्ठ नागरिक 65 प्लस इंश्योरेंस ले सकते हैं। क्या खास है एक सीनियर सिटीजन की पॉलिसी में, क्या खास होता है? 60 प्लस यूजुअली अगर हम बोलें तो क्या वो जो स्पेशल पॉलिसीज होती हैं जो डिजाइन फॉर सीनियर सिटीजन्स होती है वो प्रोवाइड करती हैं ऐसे नागरिकों के लिए? इसमें ऐसा होता है स्वाति कि पहले ऐसा था कि 65 के लिए आपका इंश्योरेंस कंपनी अपनी मर्जी से आपको बोल सकती थी कि हम नहीं देंगे। बट जब आईआरडीए ने ये प्रावधान कर दिया है 1 अप्रैल से कि 65 एंड अबव के लिए भी आपको हर एक को पॉलिसी देनी पड़ेगी, चाहे उनसे आप प्रीमियम राशि थोड़ी ज्यादा ले लीजिए। क्योंकि पहले जो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी इंडिया में वो 62 थी और अब जो है वो 67 हो गई है। तो ये जो बीमा है वो हर एक के लिए जरूरी और हर एक का हक है। तो ये एक बहुत ही प्रगतिशील कदम है जो आईआरडीए ने उठाया है। ओके, तो बीमा सभी के लिए जरूरी है। प्रीमियम का क्योंकि जिक्र किया बिनीता ने यहाँ पर, महावीर ये समझाइए, क्योंकि यूजुअली हम देखते हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए जो पॉलिसीज का प्रीमियम होता है वो ऑन अ हायर साइड ही होता है। अब भी हम अगर आंकड़ों के जरिए देखें, बहुत ही कम सीनियर सिटीजन्स इंश्योरेंस लेते हैं और बहुत ही कम सीनियर सिटीजन्स को सही में अगर इंश्योरेंस मिलता है, क्योंकि प्रिवेलिंग हेल्थ कंडीशंस हैं, बढ़ती उम्र है। इंश्योरेंस कंपनियां भी जो हैं वो बिल्कुल देखकर, जांच परख कर ही इंश्योरेंस देती है।
अगर हम स्पेशली डिजाइन प्रोडक्ट की बात करें, एक जो इंश्योरेंस कंपनी है वो एक इंश्योरेंस प्रोडक्ट डिजाइन कर रही है 65 प्लस सीनियर सिटीजन्स के लिए, उदाहरण के तौर पर, तो प्रीमियम भी तो वैसा ही होगा, क्योंकि जब हम एक पॉकेट फ्रेंडली इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करते हैं, एक ऐसा इंश्योरेंस जो कि दायरे में बड़ा भी हो लेकिन जेब पर हल्का भी हो, क्या ऐसी कोई पॉलिसी हो सकती है सीनियर सिटीजन्स के लिए? एब्सोल्युटली। सो बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज होती है और अभी भी करंटली अवेलेबल है, जो बेसिकली अफोर्डेबल होती है, और जो लाइफ टाइम रिन्यूएबल पॉलिसीज होती है, और वो इवन 70-75 ईयर ओल्ड भी ले सकते हैं वो पॉलिसी। बट ये पॉलिसीज अफोर्डेबल होते हुए भी इंश्योरेंस कंपनीज इसको बैलेंस करती है काफी सारे टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ। जैसे कि ट्रीटमेंट के लिए कुछ लिमिट्स हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हार्ट की डिजीज है तो उसमें फॉर एग्जांपल 1.5 लाख या 2 लाख ही आप अवेल कर सकते हैं, या ये छोड़ के कोपेज हो सकते हैं पॉलिसी में, विच बेसिकली मीन्स कि आप जब भी क्लेम कर रहे हो तो कोई अमाउंट जो आप जो टोटल क्लेम का अमाउंट होगा उसमें कुछ परसेंटेज आपको आपकी जेब से भरना पड़ेगा। तो ये जो बैलेंसिंग है उसके लिए कुछ फीचर्स ऐड किए जाते हैं, कुछ कंडीशंस ऐड किए जाते हैं, सो दैट ओवरऑल प्रीमियम्स अफोर्डेबल रहे। तो ये सीनियर सिटीजन पॉलिसीज जो होती है इसमें लार्जली ये प्ले आउट किया जाता है। बट एट द सेम टाइम ऐसे सीनियर सिटीजन पॉलिसीज भी अवेलेबल है जहां पे कंडीशंस बहुत कम है, बट एज यू वुड हैव गेस्ड उसके प्रीमियम्स ज्यादा होंगे। तो कस्टमर को जब ले रहा है पॉलिसी, उनको प्रॉपर ट्रेड ऑफ समझना चाहिए इसका, कि आप जो पॉलिसी खरीद रहे हैं उसका क्या दाम दे रहे हैं और उसके सामने क्या आपको कंडीशंस या क्या बेनिफिट्स मिल रहा है, और फिर डिसीजन लेना चाहिए कंपेयर करके। ओके, क्योंकि कंपैरिजन काफ़ी ज़्यादा, तुलना करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यूजुअली हम ये भी देखते हैं कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको किसी भी तरीके की पॉलिसी मिस सेल भी हो जाती है, उनको कहा कुछ जाता है और बेच कुछ दिया और जाता है। तो एक इंश्योरेंस अवेयरनेस होना भी बेहद ज़रूरी है, जिससे उनको सही तरीके की पॉलिसी मिले, जिसका उनको वाकई सही तौर पर फ़ायदा है। तो खुद ये सीनियर सिटीजन के लिए भी और इंश्योरेंस कंपनियों के लिए भी एक शायद जॉइंट एक प्रयास होना चाहिए, जिससे कि दोनों को सही फ़ायदा हो। पर मैं विनीता आपसे समझना चाहती हूँ कि बीमा कंपनी के लिए क्या इसमें तैयारी खास होनी चाहिए या क्या रहेगी, क्योंकि अगर उनको और भी दायरा बढ़ाना है और स्पेशली डिज़ाइन प्रोडक्ट्स लाने हैं सीनियर सिटीजन्स के लिए, तो एक इंश्योरेंस कंपनी पर कैसा इम्पैक्ट के तौर पर हम देखते हैं इसे? थैंक यू। इसमें ऐसा होगा कि बीमा कंपनियों के लिए डेफिनेटली ये जो है वो एडवर्स रिस्क है, तो बीमा कंपनी उसमें प्रीमियम तो ज्यादा लेगी, बट उनको अगर ज्यादा लोग इस पॉलिसी में जुड़ेंगे तो फिर वो इंश्योरेंस कंपनी एक किफायती प्रोडक्ट बना सकती है हमारे ज्येष्ठ नागरिकों के लिए, जिसमें सारे कवरेज भी होंगे और प्रीमियम भी किफायती होगा, और ज्यादा से ज्यादा ज्येष्ठ नागरिक इन पॉलिसी को ले पाएंगे। और हर इंश्योरेंस कंपनी चाहेगी कि मैं इस जो रेगुलेशन आया है कि सारे 65 अबव जो ज्येष्ठ नागरिकों हैं उनको भी हमें बीमा देना है, तो उसमें मेरे पास सबसे ज्यादा कस्टमर आए, तो हर इंश्योरेंस कंपनी इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाएगी जो वो एज के लिए सूटेबल होंगे, विद प्रॉपर एलिमेंट कैपिंग के साथ, और जिसमें आपके ज्येष्ठ नागरिकों के लिए स्पेसिफिक पॉलिसीज बनेगी जो उस उम्र में जो आपके एलिमेंट्स होते हैं उनकी ध्यान रख के। ये इंश्योरेंस कंपनी भी चाहेगी कि उनके नंबर बढ़े। बिल्कुल, तो कस्टमाइज पॉलिसीज एक बीमा कंपनी के लिए रहेगी और वो भी उनके लिए भी एक कस्टमर बेस बढ़ाने का फायदा होगा। पर जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज हैं महावीर, ये समझना चाहेंगे उसका कितना बड़ा कस्टमर बेस है, समझना भी ज़रूरी है। क्या वाकई सीनियर सिटीजन्स को फ़ायदा मिलता है ऐसी पॉलिसीज़ का जब क्लेम करने की बारी आती है? क्योंकि जब उम्र बढ़ती है तो बीमारियां भी ज़्यादा रहती हैं, आपको हॉस्पिटल के ज़्यादा चक्कर काटने पड़ सकते हैं, तो एक क्लेम सेटलमेंट जो होता है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा लोगों में परेशानी भी होती है और शिकायत भी होती है। तो वो जो एक ट्रैक रिकॉर्ड है विद इन सीनियर सिटीजन्स की इंश्योरेंस पॉलिसी में, वो कैसा रहा है? और एट द सेम टाइम जब एक कस्टमाइज पॉलिसी एक सीनियर सिटीजन के लिए अब कई जो बीमा कंपनियां लेकर आएंगी, जो भी और भी ज़्यादा सीनियर सिटीजन्स हैं, किन बातों का ध्यान एक इंश्योरेंस कंपनी को रखना पड़ेगा? इंश्योरेंस कंपनी को या कस्टमर को? इंश्योरेंस कंपनी के लिए भी, क्योंकि अगर वो एक कस्टमाइज्ड एक पॉलिसी लेकर आ रही हैं
तो उन्हें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उनका जो कस्टमर है उनको एनरिचिंग एक्सपीरियंस हो। श्योर श्योर। सो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो समझना जरूरी है इसमें, जब कोई हेल्थ इंश्योरेंस लिया जाता है, कि क्लेम किस वजह से रिजेक्ट होता है, राइट। क्लेम्स रिजेक्ट लार्जली इसके लिए होता है कि कस्टमर को जब उनको पॉलिसी लेनी होती है, जब एक प्रपोजल फॉर्म भरना होता है और वो प्रपोजल फॉर्म को बहुत अच्छे से, बहुत समझ के उसको फिल करना होता है। मोस्टली जो हमारे इंडियन पॉपुलेशन है, उनको ये आदत है कि वो सिर्फ स्पेसिफिक जगह पे सिग्नेचर्स करते हैं और फिर एजेंट पे या जो भी उनका सेल्स पर्सन है उस पर डिपेंड करते हैं कि वो फॉर्म भर दे, राइट। ये सबसे बड़ी गलती है और ये गलती को सुधारना चाहिए। हर कस्टमर को अपना प्रपोजल फॉर्म या तो खुद भरना चाहिए या तो पढ़ना चाहिए बिफोर दे साइन, राइट। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। अगर क्लेम्स चाहते हैं आप टाइम पे हो, क्लेम्स में कोई डिस्प्यूट ना हो, तो आपको ये वाली चीज से सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए क्लेम पॉलिसी लेने के वक्त, राइट। अब इसमें दो टाइप के कस्टमर्स है। एक है कस्टमर जिसने बहुत सालों से पॉलिसी लेके रखी है और अब वो सीनियर सिटीजन बने हैं, और एक ऐसा कस्टमर है जिसने अभी रिसेंटली पॉलिसी खरीदी है और वो अभी क्लेम करने जा रहा है। जिसके पास बहुत पुरानी पॉलिसी है और जो सीनियर सिटीजन है, उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी कंपेयर टू जिसने रिसेंटली पॉलिसी खरीदी है और उनको क्लेम करना है। उसका रीजन ये है कि अगर बहुत लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है आपका इंश्योरेंस कंपनी के साथ, तो बेसिकली उसमें काफी कुछ जो है इंश्योरेंस कंपनी के पास एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है आपकी और आपके ट्रैक रिकॉर्ड की और आपकी इलनेस हिस्ट्री की, तो उसमें थोड़ा आपको फायदा हो सकता है। जो नए पॉलिसीज खरीदते हैं और उसमें बिकॉज स्टार्टिंग में वेटिंग पीरियड्स होते हैं, स्टार्टिंग में बहुत सारी डिजीजेस कवर नहीं होते हैं, तो उनको ज्यादा जानने की जरूरत है कि पहले 2 साल में क्या कवर नहीं होगा, पहले 3 साल में क्या कवर नहीं होगा, उसको समझने की जरूरत है। ये दो चीज अगर आप करते हैं, एक एक्सक्लूजन समझते हैं, वेटिंग पीरियड समझते हैं, लिमिट समझते हैं पॉलिसी में, और प्रपोजल फॉर्म खुद भरते हैं या पढ़ के साइन करते हैं, तो आपकी ऑलमोस्ट 70 to 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है इसमें। एब्सोल्युटली। पर सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है क्यों? विनीता, हम तो अभी कुछ साल पहले तक जब कोविड शुरू हुआ ही था, हेल्थ इंश्योरेंस के नंबर्स में हमने एक बहुत ही सिग्निफिकेंट बढ़ोतरी देखी। लोगों का रुझान, लोगों की रुचि हेल्थ इंश्योरेंस के प्रति गई। उन्होंने देखना शुरू किया अपने इंश्योरेंस पोर्टफोलियो को कि आखिरकार उनके पास कितना हेल्थ इंश्योरेंस है, क्या ये पर्याप्त है भी कि नहीं। ये यंगस्टर्स में हुआ, क्या सीनियर सिटीजन्स में भी ये जो जागरूकता है वो बढ़ी है? हमें तो ये लगता है कि वो ज़्यादा अपने सेहत को लेकर के प्रति जागरूक हैं, पर जब पॉलिसी लेने की बात आती है, क्या वो वाकई उतने ज़्यादा प्रोएक्टिव है कि नहीं है? और एक सीनियर सिटीजन जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेने के क्या फ़ायदे हैं? डेफिनेटली कोविड-19 की जो महामारी है, उससे वास्तव में स्वास्थ्य बीमा के ऊपर मतलब प्रकाश डाला है, बिकॉज़ खास करके जो मतलब बुजुर्ग थे, उनको बहुत ज़्यादा फेस करने पड़े हैं प्रॉब्लम। कोविड-19 महामारी के टाइम पे हम सब ने देखा कि मेडिक्लेम पॉलिसीज़ नहीं थी लोगों के पास, एंड पीपल वर सफरिंग। सो तब उन्हें लगा कि मेडिक्लेम मतलब बीमा होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद से आपकी जो भी जमा पूंजी है पूरे जीवन की, वो खत्म हो सकती है इफ यू फेस एनी लाइक मेडिकल प्रॉब्लम। सो वो बहुत ही ज़रूरी है कि आपको वो परिस्थितियां ना देखनी पड़े। इसके लिए आपके पास एक सेफ्टी नेट है जो हर एक को लेना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर एज। वेदर यू आर आप ज्येष्ठ नागरिक हो या 35 की एज है, बट ज्येष्ठ नागरिकों के लिए और ज्यादा जरूरी है, बिकॉज उनको ना लोन मिल सकता है और उनका पूरा जो प्रेशर है वो उनके लाइफ टाइम सेविंग्स के ऊपर आता है। तो कोविड-19 महामारी के बाद जो ज्येष्ठ नागरिक है वो ज्यादा जागरूक हुए हैं और मेडिक्लेम की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। नाउ देयर आर सो मेनी पीपल, मतलब जो ज्येष्ठ नागरिक है और उनको मेडिक्लेम के लिए प्रपोजल आ रहे हैं बीमा कंपनियों के पास। बिल्कुल। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी रहेगी कि आखिरकार एक पॉलिसी लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि जब सीनियर सिटीजन्स की बात आती है, जैसा हमने कुछ देर पहले ही कहा था कि मिस सेलिंग की शिकायतें बहुत होती हैं। तो अगर आप किसी ऐसे धोखे का शिकार ना हो, तो आपको कैसे एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अपने लिए चुननी चाहिए और कितने की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी एक सीनियर सिटीजन्स के पास होनी चाहिए, चर्चा करेंगे थोड़ी देर में। बने रहिए हमारे साथ।
तो अब हेल्थ इंश्योरेंस में उम्र की कोई सीमा नहीं, पर सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेना क्यों है ज़रूरी, खास चर्चा हमारी जारी है। हमारे साथ हैं बेशक इंश्योरेंस से महावीर चोपड़ा और आनंद राठी इंश्योरेंस से बिनीता शाह। महावीर जी, सीनियर सिटीजन्स के लिए जो हेल्थ पॉलिसी है उसके मायने हमने समझे, लेना क्यों ज़रूरी है, पर चुनाव कैसे किया जाना चाहिए। कई बार सीनियर सिटीजन्स भुलावे में आ जाते हैं, मिस सेलिंग का शिकार हो जाते हैं, गलत पॉलिसी उन्हें बेच दी जाती है जिनका वाकई उन्हें फ़ायदा नहीं है या तो उनको ज़रूरत ही नहीं थी इसकी। तो किन बातों का ध्यान रखें पॉलिसी लेने से पहले, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या क्या देखना चाहिए पॉलिसी लेने से पहले? राइट। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है हेल्थ इंश्योरेंस में, पहली चीज जो होती है वो कवरेज होती है। आप कितना कवरेज ले रहे हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आपका ओवरऑल लिमिट क्या है, आप कितने तक क्लेम कर सकते हो, उसको सम इंश्योर्ड बोला जाता है। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समझना, और कितनी कवर लेना चाहिए वो अच्छे से समझना चाहिए। उसका मतलब ये है कि आज के लिए नहीं, सपोज आप आज 55 है या 60 है, तो आपको अभी के लिए नहीं बट ऑलमोस्ट आपकी पूरी जो लाइफ टाइम है उसमें कितना कवर लगेगा उसके ऊपर कैलकुलेशन करना चाहिए। तो टिपिकली हमको लगता है कि अराउंड 10 to 15 लाख का कवर सीनियर सिटीजन के पास होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज जो होती है वो बहुत सारे फाइनेंशियल लिमिट्स होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में, उसको समझना बहुत जरूरी है, और जितना हो सके उसको कम रखना बहुत जरूरी है, कि लिमिट्स ना हो या लिमिट्स हो तो बहुत कम हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रूम रेंट की एक लिमिट होती है जो पॉलिसी को काफी कर्टेल कर देती है, उसके जो बेनिफिट्स है आप जैसे यूज कर सकते हैं उसको काफी कम कर देती है। तो आपको बहुत अच्छे से समझना चाहिए कि पॉलिसी में रूम रेंट है तो कितना है, और आपको उतना रूम रेंट आज और आपके जो आगे की एज है उसमें उतना यूजफुल रहेगा कि नहीं रहेगा, वो समझना बहुत जरूरी है। उसको छोड़ के सर्जरी लिमिट्स हो सकते हैं पॉलिसी में, ट्रीटमेंट के लिमिट्स हो सकते हैं, कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कैटरैक्ट के लिए एक लिमिट हो सकती है कि सिर्फ 40,000 तक हम कैटरैक्ट का पर आई ट्रीटमेंट करेंगे, या उससे भी कम हो सकती है। तो वो समझना बहुत जरूरी है कि कितने लिमिट्स है आपकी पॉलिसी में। नेक्स्ट आप देख सकते हैं जो है अगेन एक फाइनेंशियल लिमिट है या फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है पॉलिसी में, जिसको कहा जाता है कोपे। तो इसको भी समझना जरूरी है कि आप जब भी क्लेम करेंगे तो कोपे कितना होगा, आपको कितना परसेंटेज खुद के जेब से भरना है, और आपको बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी कितना पैसा देगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज है प्रोडक्ट से रिलेटेड। उसको छोड़ के सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप प्रोडक्ट ढूंढते ढूंढते एक चीज जो करनी चाहिए, कि आपके जो भी आप जो लोकेशन में है या आप जहां भी रहते हैं वहां पे आपको एक अच्छा एडवाइजर ढूंढना चाहिए जो क्लेम्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा और जाना जाता है। राइट, ये ऐसा एडवाइजर बहुत कम होता है, बट अगर आप थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आपको ऐसा एडवाइजर मिलेगा जो बेसिकली सारा आपका काम कर सकता है क्लेम से रिलेटेड, जो इंश्योरेंस कंपनी के साथ फॉलो अप कर सकता है। क्योंकि सीनियर सिटीजन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उनको इंश्योरेंस कंपनी की ऑफिसेज में ना जाना पड़े, उनको फॉलो अप ना करना पड़े, टोल फ्री नंबर पे फॉलो अप ना करना पड़े। तो इंश्योरेंस एडवाइजर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा इंश्योरेंस एडवाइजर ढूंढना, जितना ही पॉलिसी इंपॉर्टेंट है उतना ही एक इंश्योरेंस एडवाइजर भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कौन सा एडवाइजर चूज करते हैं उससे बहुत फर्क पड़ सकता है। तो ये मोस्टली ओवरऑल आपके इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको देखनी चाहिए। सम इंश्योर्ड, दूसरा है सारे फाइनेंशियल लिमिट्स, और तीसरा है एक अच्छा एडवाइजर। बिल्कुल, तो आपने ज़रूरी बातें कही। एक अच्छा इंश्योरेंस प्लान खरीदने से पहले सीनियर सिटीजन्स को किन बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब जिन सीनियर सिटीजन्स के पास ऑलरेडी एक प्लान है उन्हें अपना कवरेज बढ़ाना है। बिनीता, सुपर टॉपअप प्लान्स आते हैं, ये एक अच्छा तरीका हो सकता है अपनी पॉलिसी बढ़ाने का, और क्या फ़ायदे हो सकते हैं ऐसे प्लान के? सुपर टॉपअप से ये फायदा है कि आप कम प्रीमियम में अपनी लिमिट बढ़ा सकते हो। उसमें आपके डिडक्टेबल होते हैं, लाइक सपोज उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन अवेलेबल होते हैं, आप आपकी जरूरत के हिसाब से वो ले सकते हो। आपका बेस प्लान हो सकता है 5 lakhs का, बट आप सुपर टॉपअप ले सकते हो 10 lakhs का। तो आपका जो 10 lakhs में आपको डिडक्टेबल होगा सपोज 2 lakhs या 3 lakhs, बट उसका प्रीमियम काफी कम हो जाएगा। सपोज 10 lakhs के सुपर टॉपअप के लिए आपका प्रीमियम होगा सिर्फ 5 से 7 हजार, बट अगर आप बेस प्लान लोगे तो उसमें आपका प्रीमियम बहुत ज्यादा होगा। ऑल राइट, तो यहाँ पर सुपर टॉपअप अपने एग्जिस्टिंग पॉलिसी को बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका है, जैसा बिनीता ने हमें बताया। एक और एंगल पर मैं थोड़ा सा फोकस करूंगी अब महावीर आपसे, क्योंकि जो प्री एग्जिस्टिंग बीमारियां हैं, जिसका एक और नियम जिसकी बात इंश्योरेंस रेगुलेटर ने की
कि जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित जो लोग हैं वो स्वास्थ्य बीमा खरीद सकेंगे, और जो वेटिंग पीरियड की बात की गई है उस पर भी थोड़ी क्लैरिटी आई है, उसे कम किया गया है। इसके मायने ज़रा समझाइए, क्योंकि ऑलरेडी अभी बहुत सारे क्रिटिकल इलनेस कवर्स हैं, तो इसमें क्या खास है? राइट, सो सारे जो इतने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज होते हैं उसमें सारे कवर्स होते हैं, सब हॉस्पिटलाइजेशन कवर होता है, क्रिटिकल इलनेस के लिए भी हॉस्पिटलाइजेशन जो है वो कवर होता है, पहली चीज। दूसरी चीज जो है कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के बारे में जो चेंजेस किए हैं आईआईडीए ने, वो मैं समझाता हूँ। तो पहला चेंज है कि प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का जो डेफिनेशन है उसको चेंज किया गया है। पहले ये माना जाता था कि 4 साल तक आपको, आपने पॉलिसी खरीदी है उसके 4 साल पहले तक जो भी डिजीजेस हुए हैं वो बेसिकली सारे आपको डिक्लेयर करने होते हैं, और बेसिकली आपको वो वाले सारे जो डिजीजेस होते हैं उसको प्री एग्जिस्टिंग डिजीजेस माना जाता है। तो अगर कोई टाइप का ट्रीटमेंट हुआ है या कोई टाइप का आपका टेस्ट से पता चला है या डॉक्टर ने कंसल्टेशन में कहा है कि आपको ये डिजीज है, वो 4 साल पहले तक आपने पॉलिसी खरीदा जब पहली बार, वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कहा जाता था। अब उसको 3 साल कर दिया गया है। तो उसका मतलब ये है कि 3 साल के पहले के जितने भी डिजीजेस थे और वो अगर पूरी तरह से ट्रीटमेंट होके क्योर हो चुके हैं तो उसको अभी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज नहीं माना जाएगा। ये पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि जो भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है जो माना जाएगा उसको सिर्फ 3 साल के लिए अभी वेटिंग पीरियड होगा इंस्टेड ऑफ 4 इयर्स। तो आपका बेसिकली वेटिंग पीरियड भी 3 साल हो गया है 4 साल के जगह पे। तो आपको 1 साल कम वेट करना पड़ेगा आपकी पॉलिसी में क्लेम करने के लिए कोई भी एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए। तो फॉर एग्जाम्पल किसी को डायबिटीज है और लास्ट 3 इयर्स में उनको डायबिटीज हुआ था और उन्होंने पॉलिसी खरीदी है, तो वो जब उन्होंने पॉलिसी खरीदी और उनकी पॉलिसी इशू हो गई है उसके 3 साल तक वो डायबिटीज रिलेटेड क्लेम्स नहीं कर सकते हैं। अभी वो 3 इयर्स के बाद जब भी उनका रिन्यूअल हो जाएगा उसके बाद वो अभी क्लेम कर सकते हैं। ये पहले 4 साल था। ओके। तो वेटिंग पीरियड को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी इंश्योरेंस रेगुलेटर की तरफ से आई है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि जो नियमों में बदलाव है उस पर चर्चा की गई है। जो हम कई बार प्रीमियम की जब बात करते हैं विनीता, तो ये भी एक प्रावधान है कि आप पॉलिसी का किश्तों में भुगतान कीजिए, क्योंकि बीच में इंश्योरेंस पूरे सेक्टर में काफ़ी हमने इनोवेशंस और काफ़ी सहूलियत भी देखी जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी धारकों को फ़ायदा हो। तो ये एक कैसा कदम आपको लगता है कि अगर पॉलिसी की जो ईएमआई जो हम तरीका कह सकते हैं कि आप एक साथ ना देके धीरे धीरे तोड़ के अपने प्रीमियम को दें? ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम होगा, बिकॉज जो ज्येष्ठ नागरिक है स्पेशली उनको दे डोंट हैव अ रेगुलर इनकम, और वो ज्यादा करके निर्धारित होते हैं अपने पेंशन पे। तो अगर उनको ये सहूलियत दी जाए कि वो अपना प्रीमियम किश्तों में भरे तो वो बहुत ज्यादा अफोर्डेबल होगा पेंशनर्स के लिए और ज्येष्ठ नागरिकों के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा ज्येष्ठ नागरिकों ये सुविधा का लाभ ले पाएंगे। बिल्कुल। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो सीनियर सिटीजन्स हैं और जितने भी रेगुलेशंस और नियमों की बात की गई वो एक सही दिशा में जाते हुए कदम की ही तरफ नजर आ रहे हैं। पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए महावीर और विनीता, आप दोनों का बहुत धन्यवाद करते हैं मनी गुरु में हमारे साथ आज के इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच। आइए रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, पर खबरें आगे भी जारी रहेंगी। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जी बिजनेस।